हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। तो दोस्तों, अपनी स्टैटिक जीके की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हिस्ट्री सेक्शन से, क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हो जनरल स्टडीज इस बार सीयूईटी में पूछी जाएगी। तो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड। तो आपसे पूछ रहे हैं किस राज्य में हड़प्पन सिटीज अभी तक मिली नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर है उत्तराखंड। गुजरात में दो बहुत फेमस हड़प्पन सिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक है लोथल और एक है धोलावीरा। ये दो गुजरात में हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में भी है और हरियाणा में भी है, पर फेमस गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद है, which of the following was the first metal used to make weapons and tools in हड़प्पन cities। तो आपसे पूछा है कौन सा मेटल का इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान टूल्स को बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस्तेमाल किया जाता था कॉपर। सबसे पहला मेटल जो इस्तेमाल किया गया था वेपन्स बनाने के लिए वो कॉपर ही था। ऑल्दो आयरन भी यूज किया गया, सिल्वर, लेड, बाकी चीजों के लिए यूज किए गए, पर सबसे पहला मेटल कॉपर था, ठीक है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द रामायणा रत्नाकर वॉज अनदर नेम ऑफ। रत्नाकर दोस्तों एक और नाम था किसका? वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी ने ही रामायण लिखी थी और इनका ही दूसरा नाम रत्नाकर था, ये बात याद रखिएगा। अगला है, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेदा कौन सा है? तो सबसे पुराना वेदा है दोस्तों ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा सबसे पुराना है। इसमें बहुत प्रकार के मंत्र दिए गए हैं, 1028 प्रकार के मंत्र इसमें दिए गए हैं। यजुर्वेदा किससे रिलेटेड है? रिगार्डिंग सैक्रिफाइसेस। समावेदा इज रिगार्डिंग म्यूजिक। अथर्ववेदा इज रिगार्डिंग मैजिकल फॉर्मूलाज, जिसको यूज करके आप डिजीज विजीज क्योर कर सकते थे। तो ये सारी चीजें ही आपको याद रखनी है। अगला है, महमूद ऑफ गजनी वॉज कॉन्टेम्पररी ऑफ विच चोला किंग। तो महमूद गजनीवी किसका कॉन्टेम्पररी था? तो वो था राजेंद्र वन। ये एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। महमूद ऑफ गजनवी ने दोस्तों 17 बार 17 टाइम्स इंडिया को रेड किया था, जिसमें मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ जी टेम्पल जो है गुजरात में वो भी था, ठीक है। आखिरी बार उसने रेड किया था इंडिया को बदला लेने के लिए एक्चुअली जाट्स से, क्योंकि जब वो वापस रेड करके इंडिया से जा रहा था तो जाट्स ने उसका काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा की थी, तो उनसे बदला कर लेने के लिए वो आखिरी बार आया था, ठीक है। अगला है, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड। शेरशाह सूरी ने दोस्तों एक बैटल लड़ी थी जिसमें हुमायूं को हराया था। कौन सी बैटल थी? बैटल थी बैटल ऑफ चौसा। उसमें इसने शिकस्त दी थी हुमायूं को। और इसका टॉम्ब कहां पर है शेरशाह सूरी का? वो है सासाराम, बिहार में। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला है, हु स्टार्टेड मैगजीन केसरी। केसरी नाम की मैगजीन दोस्तों शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिनका एक स्लोगन ये भी था कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को। ये भी बात आप याद रख सकते हैं। अगला है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947। 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो इंडिया की जो नेशनल कांग्रेस थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है, वुड्स डिस्पैच किससे रिलेटेड था? वुड्स डिस्पैच दोस्तों रिलेटेड था एडुकेशन से, एडुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। अगला है, नेशनल एंथम पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था? तो नेशनल एंथम सबसे पहले गाया गया था कैलकाटा सेशन में। कैलकाटा सेशन में सबसे पहली बार गाया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ईयर बताना है, ये सेशन किस ईयर में हुआ था। तो ये बात आप जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश इन 1906 एट विच लोकेशन। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोस्तों 1906 में बनी थी, ये बात याद रखनी है। और कहां पर बनी थी? ढाका में, जो अब बांग्लादेश में है। अगला है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव
रोमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप। रोमन मैग्सेसे अवार्ड अभी भी दिया जाता है। इसको एशिया के नोबल से जाना जाता है, एशिया का नोबल कहा जाता है। तो ये दोस्तों पहले भारतीय बने थे विनोबा भावे, जिन्हें कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रोमन मैग्सेसे दिया गया था। अगला है राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो समाज विच लेटर नोन एज। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन जी ने की थी। राजा राम मोहन जी ने जो ब्रह्मो सभा की स्थापना जो की थी वो बाद में जाके ब्रह्मो समाज बना था, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय जी थे जिन्होंने सती के लिए और बाकी विमेन रिलेटेड बहुत सारे और रिफॉर्म वर्क्स किए थे। और ऐसे ही एक लीडर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या आप बता सकते हैं इन्होंने किसके लिए काम किया था? इन्होंने काम किया था विडो रीमैरिज के लिए, ठीक है। और सती एबॉलिश की गई थी किसके, कौन था उस समय पर जिसने इसका बेड़ा उठाया था? विलियम बेंटिक। ये विदेशी थे जिनके टेन्योर के दौरान सती एबॉलिश हुई थी, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड बिफोर 1919। तो दोस्तों चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था 1922 में, जिसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा था, 1922 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। तो 1919 से पहले कौन सा हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हम करंट अफेयर्स का बैच मैं रन कर रहा हूं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसकी फीस 1200 के आसपास रखी गई है, ठीक है। आपको सब चार्जेस देने के बाद 1200 के आसपास पड़ता है वो बैच। उसमें हम करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से रिलेट करके पढ़ रहे हैं और स्टैटिक जीके के पर मंथ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लाइव क्लासेस में चीज़ें कवर कर रहे हैं, हर इवेंट को कवर करें। तो आप चाहें तो मोबाइल्स ऐप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, उसके स्टोर सेक्शन से इस बैच को परचेज कर सकते हैं, वरना इस मोबाइल नंबर से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला है दोस्तों मित्रा मेला, ये किसने फाउंड किया था? तो मित्रा मेला दोस्तों के फाउंडर थे वीर सावरकर, जिनको अंडमान की जेल में भी रखा था अंग्रेजों ने। तो दोस्तों 15 सवाल थे, मुझे बताइएगा कि कितने सवाल आपके करेक्ट हुए। लाइव जो चैट चल रही है वहाँ पे तो मैं देख ही रहा हूँ, पर आप मुझे आखिरी में ये भी जरूर बताएं कि कितने सवाल आपके करेक्ट हुए, जिससे कि आपको ये समझ में आ पाए कि कितने लोगों से अभी आप थोड़ा बहुत पीछे हो और कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हो कॉम्पिटिशन्स के दृष्टिकोण से। थैंक यू सो मच।